नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सावन रविवार के व्रत की कहानी सुनाने वाले हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य का व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांतचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करना चाहिए। भोजन तथा फल आहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लें। अगर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आँखों की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रविवार की व्रत कथा इस प्रकार है मित्रों। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान करके पड़ोसन की गाय के गोबर को घर लाकर लिपा करती थी। भोजन तैयार कर भगवान जी को भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर धन धान्य और आनंद से परिपूर्ण था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी पड़ोसन ने सोचा, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन ना तो उसने घर को लीपा, ना भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और खुद भी भोजन नहीं किया और निराहार रहकर व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने का कारण पूछा। वृद्धा बोली कि आज उसे गाय का गोबर नहीं मिला, इसी कारण उसने ना तो घर को लीपा ना भोजन बनाया। भगवान जी ने कहा, माता, हम तुम्हें एक गाय देती हैं, वह सभी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेगी। और क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और फिर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया सुबह उठी, आंख खुली तो क्या देखती है कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हुई। उनको घर के बाहर बांध दिया और खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा बुढ़िया के घर एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा है तो वह ईर्ष्या के कारण जल उठी और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस सोने के गोबर को उठाकर ले आई और उसकी जगह अपने गाय का गोबर रख गई। वह ऐसा हर रोज करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर न लगी। वह हमेशा ईश्वर से सोचती थी कि आपने मुझे इतनी अच्छी गाय और बछड़ा दिया है, लेकिन ईश्वर ने सोचा कि पड़ोसन की चालाकी से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने शाम के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गाय को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया था, उसके तो आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी है और उसे सोने का गोबर उठाने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वह ईर्ष्या के कारण जल उठी। कुछ उपाय ना देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय हैं जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह हर रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वृद्धा इतने सारे सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो उसने अपने दूतों को उस वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह भगवान जी का भोग लगाकर भोजन ग्रहण ही करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गई। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, लेकिन उसका कोई बस न चला। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में ना तो भोजन कर सकी, ना भगवान को भोग लगाया और रात को रोते रोते ही सो गई। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, गाय बुढ़िया को तुरंत ही लौटा दे, इसी में तेरा भला है।
रविवार के व्रत रखने से प्रसन्न होकर मैंने ही यह गायें उस बुढ़िया को दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहू से धन के साथ सम्मान सहित गाय में बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समस्त प्रजा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करे। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार रविवार के व्रत को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामना सूर्य नारायण भगवान पूरी करते हैं। अगर आपको भी मित्रों सूर्य नारायण भगवान की रविवार की कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब